हेलो जूनियर्स, सो आई वेलकम यू ऑल अगेन इन द कंटिन्यूड सीरीज ऑफ फिजियोलॉजी। और हमारा आज का टॉपिक है विजुअल पाथवे एंड इट्स लीजन्स। तो गाइज ये थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, इसलिए आज मैं आपको इसे स्क्रैच से समझाऊंगा। बहुत आसान तरीका बताऊंगा कैसे इसका डायग्राम आप याद रख सकते हो। और इसीलिए आज अपन कवर करेंगे इसके कंपोनेंट्स ऑफ विजुअल पाथवे, उसका डायग्राम मैं बताऊंगा आपको और उससे रिलेटेड लीजन्स बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स मूव अहेड। सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ अ विजुअल पाथवे। विजुअल पाथवे क्या है? जब आपकी जो आइज़ हैं वो बाहर की चीज़, जैसे आपकी आइज़ पे किसी चीज़ से, फॉर एग्जांपल ट्रीज से लाइट रिफ्लेक्ट होके आपकी आइज़ पे जाती है, तो सबसे पहले आती है वो रेटिना पे। रेटिना पे इन्वर्टेड इमेज बनती है उसकी, और वो जो इमेज बनती है वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करती है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपकी नर्व्स के थ्रू होते हुए आपके ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स तक जाता है। विजुअल कॉर्टेक्स क्या मतलब? विजुअल कॉर्टेक्स एक वो मतलब यूनिट है आपकी, जो सारी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो आपकी आइज़ में से आ रही है उसको प्रोसेस करता है। तो यही विजुअल पाथवे होता है। तो विजुअल पाथवे बेसिकली द रूट बाय विच विजुअल इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स फ्रॉम रेटिना टू द विजुअल कॉर्टेक्स। मतलब बेसिकली क्या है, आपकी आंखें हैं ना, जो आइज़ हैं आपकी, वो एज अ कैमरा काम करती हैं। और जब तक कैमरा वायर्स और केबल्स के थ्रू एक सेंट्रल यूनिट से नहीं जुड़ा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह लूँ सेंट्रल मॉनिटर या फिर सेंट्रल सीपीयू, तो वो कैमरा एक एज अ शो पीस का ही काम करेगा। वो कैमरा कैमरे की जैसा काम ही नहीं करेगा। तो वही है ये विजुअल पाथवे। विजुअल पाथवे इनेबल साइट, शेप, कलर एंड मोशन परसेप्शन। मतलब अगर आपका ये विजुअल पाथवे अगर आपका कट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, सीवियर हो जाता है, तो ये क्या होगा, आपकी आइज़ तो इंटैक्ट हैं आपकी, वो देख रही हैं, लेकिन आपका जो ब्रेन है वो ब्रेन तक सिग्नल ही नहीं जा रहा है कि आपकी आइज़ देख क्या रही हैं। तो अगर वो आपका विजुअल पाथवे डैमेज हो चुका है, तो ब्रेन का वो परसेप्शन ही ख़त्म हो जाएगा, मोशन, कलर, शेप, एवरीथिंग रिलेटेड टू विजन। विजुअल पाथवे एक्ट्स एज अ रिले रेस पासिंग विजुअल सिग्नल्स थ्रू मल्टीपल स्टेशन। अब जो ये आपका विजुअल पाथवे होता है उसमें बीच बीच में सेंटर्स होते हैं, तो वो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा क्या होते हैं वो। अभी अपन नेक्स्ट आ जाते हैं। व्हाट इज़ वाई इज़ द पाथवे अरेंज दिस वे। मतलब पाथवे ऐसा क्यों है आपका? तो पाथवे की एक खासियत है कि उसमें क्रॉसिंग होती है, जो आपके दोनों आइज़ में से जो फाइबर्स, जो नर्व्स निकल्स के आ रही हैं, वो बीच में क्रॉस होती हैं, तो उसको अपन कहते हैं ऑप्टिक काइज़म। तो वो क्या करती है, वो इंश्योर करती है कि ईच जो आपका हेमिस्फीयर है, मतलब जो आपकी ईच आईबॉल है, वो प्रोसेस करती है ऑप्टिक विजुअल फील्ड को। अब क्या है ये विजुअल फील्ड, ये भी मैं आपको बताता हूँ। और ये अलाउ करती है बाइनोकुलर विजन्स को एंड डेप्थ परसेप्शन। मतलब क्या है बाइनोकुलर विजन? अगर अपन ले लें फॉर एग्जांपल अपनी लेफ़्ट आई ले लें, और लेफ़्ट आई का अपन ले लें नेज़ल पोर्शन ऑफ रेटिना, तो नेज़ल पोर्शन ऑफ रेटिना देखेगा आपका अपोजिट साइड। मतलब कि नेज़ल पोर्शन ऑफ रेटिना देखेगा आपका टेम्पोरल पोर्शन ऑफ लेफ़्ट साइड, और आपका जो टेम्पोरल पोर्शन ऑफ रेटिना होगा वो देखेगा आपका नेज़ल पोर्शन ऑफ लेफ़्ट आई। तो ये है आपका बाइनोकुलर विजन। और जब दोनों आपकी आइज़ मिलके ये काम करती हैं, तो वो बना देती हैं बाइनोकुलर विजन, और उससे मदद मिलती है आपकी डेप्थ को। मतलब बेसिकली 3D इमेजिंग में काम आता है, और डेप्थ परसेप्शन की आपको पता लगता है कि इमेज की डेप्थ कितनी है। लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस एंड रेडिएशंस प्रिजर्व स्पेशल मैपिंग ऑफ द विजुअल फील्ड्स। मतलब ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि क्या है लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस और क्या है ऑप्टिक रेडिएशंस, और वो कैसे अपने को विजुअल पाथवे में हेल्प करती है। कमिंग नेक्स्ट टू द कंपोनेंट्स ऑफ द विजुअल पाथवे। जैसा कि मैंने आपको बताया, विजुअल पाथवे सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है, आपकी रेटिना पे लाइट आती है, वो रेटिना में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करती हैं, वहाँ से सारी फिर नर्व्स के थ्रू होते हुए, अलग अलग स्टेशंस के थ्रू होते हुए बीच में वो एट द एंड आती है विजुअल कॉर्टेक्स पे, जो कि अपना प्रेजेंट होता है इन द ऑसिपिटल लोब। तो स्टार्टिंग फर्स्ट फ्रॉम द रेटिना। रेटिना क्या कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट्स लाइट टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जैसा कि आप सबको पता होगा। और फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वो भेजता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू। ऑप्टिक नर्व क्या करती है, कैरी सिग्नल्स फ्रॉम वन आई। और फिर वो ऑप्टिक नर्व वो क्या करती है, वो ऑप्टिक नर्व आके एक जगह क्रॉस हो जाती है, उसको कहते हैं अपन ऑप्टिक काइज़मा। तो वो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे फाइबर्स क्रॉस होते हैं, और मैं बताऊँगा आगे आपको कौन से फाइबर्स क्रॉस होते हैं, कौन से क्रॉस नहीं होते।
तो बेसिकली आपके नेज़ल फाइबर्स क्रॉस नहीं होते हैं और टेम्पोरल फाइबर्स क्रॉस होते सॉरी नेज़ल फाइबर्स क्रॉस होते हैं और टेम्पोरल फाइबर्स उसी साइड पे स्टे करते हैं। मैं इसको और डिटेल में आपको बताऊंगा जब मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा। फिर जब क्रॉसिंग हो जाती है फिर वो कहलाते हैं ऑप्टिक ट्रैक्ट। ऑप्टिक ट्रैक्ट क्या होता है? कैरी वन विजुअल फील्ड फ्रॉम बोथ द आइज़। मतलब जो आपका ऑप्टिक काइज़म है उसके ठीक बाद में जो फाइबर्स कहलाएंगे वो ऑप्टिक ट्रैक्ट फाइबर्स कहलाएंगे। वो क्या करते हैं? वो दोनों आई बॉल्स से फाइबर्स लेते हैं और फिर उसको नेक्स्ट पास करते हैं। फिर अपना आता है नेक्स्टली लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। पहले तो इसका मतलब समझते हैं, लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस क्या होता है। एक लेटरल है तो कुछ मीडियल भी होता होगा, तो मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस होता है, वो मेनली हियरिंग में काम आता है। और लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, जेनिकुलेट का मतलब होता है एक शार्प बेंट, मतलब जेनिकुलेट, जेनिकुलम का मतलब होता है नी अपना कैसा होता है, बेसिकली 90 डिग्री का होता है, मतलब एक शार्प बेंट होता है वो। तो वैसा ही जेनिकुलेट न्यूक्लियस वो होता है जब आप डाइसेक्ट करते हैं तो एक शार्प बेंट दिखता है। और न्यूक्लियस क्या होता है? अपना न्यूक्लियस होता है ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स और उनका ग्रुप। तो वो न्यूक्लियस होता है और ये थैलेमिक एरिया में होता है और इसलिए ये है अपना लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। और ये रिले का काम करता है। रिले का क्या मतलब होता है? आपने सुना होगा, मतलब देखा होगा, रिले रेस होती है उसमें एथलीट्स बैटॉन लेके दौड़ते हैं और वो बैटॉन को एक एक एथलीट से दूसरे अगले वाले एथलीट पे पास करते हैं वो। तो यही होता है अपना रिले का मतलब, जो आपकी ऑप्टिक नर्व से लेके ऑप्टिक काइज़मा से होते हैं ऑप्टिक ट्रैक तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ रहे हैं, वो सब आते हैं लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस पे। अब लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस का काम क्या है? वो ऐसे ही डायरेक्टली सारे आपके जो सिग्नल्स हैं उनको फिर आगे फर्दर नहीं भेजेगा। वो क्या करेगा? पहले उनको रिसीव करेगा और फिर उसको डायरेक्टली मतलब ब्लाइंडली पास नहीं कर देगा, उसको प्रोसेस करेगा, फिर उसको फ़िल्टर करेगा इन्फॉर्मेशन को, किसके हिसाब से? जैसे कॉन्ट्रास्ट, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन और सिंक्रोनी, इनके हिसाब से उनको मतलब अरेंज करेगा और उनको प्रोसेस करेगा और फिर वो आगे भेजेगा टू द विजुअल कॉर्टेक्स एट द एंड अपना ब्रेन में थ्रू द ऑप्टिक रेडिएशंस। फिर से अपन आ जाते हैं क्या है ऑप्टिक रेडिएशंस। और रेडिएशंस जैसे अपने सन्स की रेडिएशन आती है ना, वैसे ही अगर अपन ब्रेन को डाइसेक्ट करें तो ऑप्टिक रेडिएशन मतलब एक ऐसे फाइबर्स से दिखेंगे जाते हुए। अगर आप नेट पे इमेजेस भी बहुत सारी इसकी अवेलेबल हैं, तो वो बहुत सारे फाइबर्स दिखेंगे जाते हुए, ऐसा लगेगा कि वो रेडिएशंस क्रॉस हो रही हैं ब्रेन में थ्रू आउट, मतलब ये अपने पाथवे में। तो वो ही हैं ऑप्टिक रेडिएशंस। तो बेसिकली और एट दी एंड आ जाते हैं प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, जो फाइनली प्रोसेसिंग जगह है। तो बेसिकली ये 7 चीज़ें हैं जो एक विजुअल पाथवे में होती हैं। और ये अगर इनमें कहीं पे भी आपका कट आता है या फिर डैमेज होता है, फिर उसके हिसाब से आपका लीजन विजुअल में होगा। तो गाइस अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम विजुअल पाथवे आसान तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। सो सपोज दीज आर 2 आई बॉल्स, ये हमारी 2 आई बॉल्स हैं और ये आ गई बीच में नोज़। तो जैसा कि मैंने बताया ये इसका रेटिना होगा, ये इसके दोनों रेटिना हैं। ये नेज़ल साइड का रेटिना है, ये दोनों नेज़ल साइड के रेटिना है, और ये टेम्पोरल साइड का रेटिना है। तो एक आपको एक सेंटेंस याद रखना है बस इसको याद रखने के लिए कि लेफ़्ट गोज़ लेफ़्ट एंड राइट गोज़ राइट। बस आपको ये एक सेंटेंस याद रखना है और इसके बाद पूरा विजुअल पाथवे बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगा। अब अपन इसको आगे देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका रेटिना होता है, समझिए आपका ये लेफ़्ट साइड का रेटिना है, इसको नाम दे देता हूँ पहले LR। अगर ये आपका लेफ़्ट साइड का रेटिना है तो ये बाहर के वर्ल्ड को राइट साइड के वर्ल्ड को परसीव करेगा, और आपका राइट साइड का रेटिना है वो लेफ़्ट साइड के वर्ल्ड को परसीव करेगा। ऐसा ही अपना दूसरी आई बॉल के साथ भी है, लेफ़्ट साइड का रेटिना राइट साइड के वर्ल्ड को परसीव करेगा और राइट साइड का रेटिना लेफ़्ट साइड के वर्ल्ड को परसीव करेगा। अब अपन अगर इस सेंटेंस पे आ जाए, लेफ़्ट गोज़ लेफ़्ट एंड राइट गोज़ राइट,
इसका क्या मतलब है? यदि इसका मतलब ये कि जो लेफ़्ट साइड के रेटिना से जो फाइबर्स आ रहे हैं, नर्व फाइबर्स आ रहे हैं, वो लेफ़्ट में ही जाएंगे। जैसे कि ये है, ये आया और ये गए लेफ़्ट में। और ऐसे ही जो राइट साइड के फाइबर्स हैं, राइट गोज़ राइट, राइट साइड के जो नर्व फाइबर्स हैं वो राइट से निकलेंगे और वो भी राइट में ही जाएंगे। और यही एप्लीकेबल होगा हमारा दूसरी आई बॉल के लिए भी। जैसे राइट साइड का रेटिना है, अगर अपन सेंटेंस को फॉलो करें तो राइट गोज़ राइट, तो ये राइट वाला आया और ये राइट के साथ आ गया। ये अपना राइट है और ये लेफ़्ट है ना। और यही यदि अपन लेफ़्ट साइड का रेटिना देखें और उसको सेंटेंस के साथ फॉलो करें तो लेफ़्ट गोज़ लेफ़्ट, तो ये जो लेफ़्ट साइड का रेटिना है उसके फाइबर्स आएंगे और ये लेफ़्ट साइड में चले जाएंगे वो। ये है आपका राइट साइड, ये है आपका लेफ़्ट साइड। तो ये हो गया हमारा, ये है अपनी ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व। ये हो गया अपना काइज़्म, जहाँ पे सारे फाइबर क्रॉस हो रहे हैं, काइज़्मा। और ये हो गया अपना ऑप्टिक ट्रैक्ट, ओ टी। अब जो यहाँ पे जो फाइबर्स हैं ये पहले तो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी पे मिलेंगे और वहाँ से फिर वो ये सेंटर में अपन दो विजुअल कॉर्टेक्स बना सकते हैं। और जो अपने ऑप्टिक रेडिएशंस हैं वो ऐसे ट्रैवल आउट कर जाएगी। तो गाइज़ ये बहुत सिंपल तरीका है विजुअल पाथवे को बनाने का, उसको याद करने का। तो गाइज़ अब अपन ने डायग्राम कवर कर लिया है, अब अपन आ जाते हैं लेजेंड्स एंड विजुअल फील्ड इफेक्ट्स। तो लेजेंड शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि जो मैंने आपको डायग्राम बनाया, जो सिखाया मैंने आपको, वो आप अभी वीडियो को पॉज करें और एक पेज पे बनाएं, ताकि जब मैं आपको बताऊंगा यहाँ डिफेक्ट हुआ और कहीं और डिफेक्ट हुआ तो अपन उसको मार्क करते जाएंगे कि कहाँ कैसे डिफेक्ट हुआ और कैसे विजुअल फील्ड लॉस हुआ। मैं चाहता हूँ अभी आप वीडियो पॉज करें और उसको बना लें एक बार। तो अब शुरू करते हैं अपन लेजेंड्स एंड विजुअल फील्ड इफेक्ट्स। अब अपना अगर अपना जो विजुअल फील्ड है वो बना लिया है तो सबसे पहले यदि अपन ऑप्टिक नर्व पे आएँ, यदि मैं ऑप्टिक नर्व को कट कर दूं, फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में आप 1 से देख सकते होंगे कि मैंने ऑप्टिक नर्व कट कर दिए। बेसिकली ये जो स्लाइड है ना, ये स्लाइड एक ओवरव्यू दे रही है, इसमें मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा आपको एक एक अपना विजुअल फील्ड का डिफेक्ट, नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल में कवर करेंगे अपन। तो अभी फॉर इंस्टेंस अपन ओवरव्यू ले लेते हैं कि ऑप्टिक नर्व कट होती है तो कंप्लीट ब्लाइंडनेस होती है इन दैट पर्टिकुलर आई। ऑप्टिक काइज़म होता है तो बाय टेम्पोरल हेमियोनोपिया। क्या है मतलब बाय टेम्पोरल? मतलब दोनों आँखों की टेम्पोरल साइड में ब्लाइंडनेस आ जाएगी। इसको अपन और डिटेल में आगे कवर करेंगे। ऑप्टिक ट्रैक यदि आपका डैमेज होता है तो उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमियोनोपिया। कॉन्ट्रालेटरल मतलब आपकी अपोजिट साइड वाला, होमोनिमस यानी कि दोनों उसी डायरेक्शन के, और हेमियोनोपिया मतलब हाफ साइडेड ब्लाइंडनेस। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक चला गया तो उसमें क्या होगा, आपका राइट होमोनिमस हेमियोनोपिया, मतलब आपकी दोनों आई बॉल्स की राइट साइड का आपका विजुअल फील्ड चला जाएगा। अब एक होता है मेयर्स लूप और एक है पैराइटल रेडिएशन। बेसिकली अपनी जो ऑप्टिक रेडिएशन थी ना वो फर्दर डिवाइडेड होती है एक सुपीरियर फाइबर्स में और एक इन्फीरियर फाइबर्स में। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे से बताऊंगा। और सुपीरियर फाइबर्स होते हैं वो लोअर विजुअल फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इन्फीरियर फाइबर्स अपर विजुअल फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर सुपीरियर फाइबर्स में कुछ डैमेज होता है तो आपकी लोअर विजुअल फील्ड चली जाती है, और इन्फीरियर फाइबर्स में कुछ डैमेज होता है तो आपकी अपर विजुअल फील्ड चली जाती है। और एट द एंड अपन आ जाते हैं विजुअल कॉर्टेक्स पे। अगर विजुअल कॉर्टेक्स डैमेज होता है तो कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमियोनोपिया, और इसमें मैकुलर स्पेयरिंग भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रालेटरल मतलब अपोजिट साइड, होमोनिमस वही आपका जो, अगर फॉर एग्जांपल आपका राइट साइडेड डैमेज हुआ है
तो आपकी लेफ़्ट साइड की दोनों लेटरल वाला व्यू चला जाएगा। और मैक्यूलर स्पेयरिंग क्या है इसमें? मैक्यूलर जो अपना एक मैक्यूला होता है उसको डुअल ब्लड सप्लाई होता है। तो अगर एक ब्लड सप्लाई कट भी हो जाए तो दूसरा अगर आर्टरी बची है तो वो उसको ब्लड सप्लाई करती रहेगी, इसलिए मैक्यूला है जो सेंटर पॉइंट है वो अपना बचा रहेगा। एक बार ये आपको ऑप्टिक रेडिएशन जो मैं बता रहा था, ये अपना एक मैं कहूँ कि क्रक्स है, या फिर ये अपना ओवरऑल स्टोरी है अपनी, कि ये अपना विजुअल पाथवे है। इसमें मैं आपको बताना चाह रहा था कि कैसे ऑप्टिक रेडिएशन फर्दर डिवाइडेड है। अब आप यहाँ पे देख सकते होंगे लेफ्ट जेनिकुलेट न्यूक्लियस पे यहाँ से विजुअल अपने ऑप्टिक रेडिएशंस निकल रही हैं। तो एक ऑप्टिक रेडिएशन है, ये थोड़ा सा ऊपर जा रही है और फिर वापस आ जा रही है विजुअल कॉर्टेक्स पे। ये होते हैं सुपीरियर फाइबर्स, या फिर इनको पैराइटल लोब ऑप्टिक रेडिएशंस भी कहते हैं। इनको पैराइटल लोब क्यों कहते हैं? थोड़े से पैराइटल लोब में से होते हुए फिर ये ऑसिपिटल, अपना जो ऑसिपिटल लोब है जहाँ पे विजुअल कॉर्टेक्स है, ये वहाँ पे आके मीट हो जाते हैं। और नेक्स्ट है अपना मेयर्स लूप, जो कि जो इन्फीरियर फाइबर्स हैं उनको मेयर्स लूप भी कहते हैं। मेयर्स लूप क्यों नाम है इसका? क्योंकि ये एक अपने एनाटॉमिस्ट थे, उन्होंने फाइंड किया था, मेयर्स उनका नाम था, तो इसलिए उनके नाम से ये मेयर्स लूप पड़ा। और लूप नाम क्यों है? ये पहले थोड़ा सा ये लेफ्ट जेनिकुलेट न्यूक्लियस से तो ये भी निकलता है, लेकिन ये नीचे ही रहता है, और नीचे रहता है और थोड़ा सा ये एक लूप बना के आता है, मतलब थोड़ा सा ये लेटरल जाते हुए फिर आता है। तो लेटरल अपना कौन सा लोब होता है? लेटरल लोब होता है अपना टेम्पोरल लोब। तो थोड़ा सा टेम्पोरल लोब को टच करते हुए आता है और फिर वापस विजुअल कॉर्टेक्स में आके मीट होता है वो। तो इससे क्या होता है, अगर कोई सा भी टेम्पोरल लोब में यदि डैमेज होता है तो चांसेस होते हैं कि अपना मेयर्स लूप, जो कि इन्फीरियर फाइबर्स होते हैं ऑप्टिक रेडिएशन के, वो डैमेज हो सकते हैं। तो इसी को अपन आगे डिटेल में करते हैं कि अगर ये डैमेज होंगे तो क्या होगा। तो गाइस, दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द लेक्चर। अब अपन एक एक करके, अब अगर आपने अपना विजुअल पाथवे बना दिया, अब अपन एक एक करके उसको करेंगे कि कहाँ अगर डैमेज हो जाए तो अपनी कहाँ का अपना विजुअल फील्ड मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो अब अपन आ जाते हैं अपन ए पे। ए है अपना, यदि मैक्यूलर डैमेज हो जाए, मतलब मैक्यूलर डीजनरेशन हो जाए, या फिर और ऐसी कंडीशन जहाँ पर्टिकुलरली रेटिना में एक पॉइंट यदि चला जाए, तो वो होता है सेंट्रल स्कोटोमा। मतलब जैसे आप कोई चीज़ देख रहे हैं, ये दोनों अपनी विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स है, मतलब अगर दोनों नॉर्मल हैं और अंदर कोई कलर नहीं है तो मतलब आपका विजन दोनों आँखों से नॉर्मल है। और जहाँ पे ये ब्लैक डॉट आ जाए, मतलब कि वो वहाँ की विजन अपना कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। तो फर्स्ट है सेंट्रल स्कोटोमा। इसमें क्या होता है, जो आपकी अगर ए में यहाँ पे अपन लेफ़्ट साइडेड डायग्राम देखें, तो अगर ए वाली जगह पे डैमेज है तो उसका विजुअल फील्ड पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, वो अपन राइट साइड की पूरे चार्ट में देख सकते हैं। तो सेंट्रल स्कोटोमा में राइट साइड की जो आई है उसमें सेंट्रल एक ब्लाइंडनेस आ गई है। अब अपन आते हैं बी। बी क्या है अपनी? बी है अपनी ऑप्टिक नर्व। यदि राइट साइड की ऑप्टिक नर्व कट गई, बी अपनी जो लेफ़्ट साइड का डैमेज है, लेफ़्ट साइड का जो डायग्राम है उसमें अपन ने राइट साइड की ऑप्टिक नर्व काट दी, तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? उसका रिज़ल्ट अपन राइट में देख सकते हैं कि मोनोक्यूलर विजन लॉस। मतलब कि पूरा जो राइट से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही थी, मतलब बेसिकली इसका क्रक्स ये है कि अब आपको देखना है अपने विजुअल डायग्राम में कि कहाँ से विजुअल कॉर्टेक्स पे अपना सेंस जो इम्पल्स जा रही थी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, वो कहाँ पे कट हो गई हैं। तो इस केस में बी में सारी इम्पल्स जो राइट आई से आ रही थी वो सब कट हो गई हैं। तो अपना क्या हुआ, राइट आई पूरी अपनी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, राइट आई का विजन। तो इसलिए इसमें राइट जो सर्कल है उसको पूरा कंप्लीट डार्क दिया है। अब अपन आ जाते हैं, अपन जब अपन ने डैमेज करा सी यानी कि ऑप्टिक काइज़म है अपना, उसमें क्या हो रहा है, अपने दोनों साइड के नेज़ल फाइबर्स क्रॉस हो रहे थे। और नेज़ल फाइबर्स, जो रेटिना के नेज़ल फाइबर्स हैं, वो हमेशा वर्ल्ड के क्या मतलब आपका जो इन्वायरमेंट है उसमें जो अपोजिट साइड यानी कि टेम्पोरल साइड को वो परसीव करते हैं। तो यदि आपका ऑप्टिक काइज़म कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि दोनों तरफ के टेम्पोरल साइड की ब्लाइंडनेस आएगी आपके आइज़ में, और
इसीलिए लेफ़्ट आई बॉल में भी आपका लेफ़्ट साइड का ब्लाइंडनेस आएगा हाफ लेफ़्ट, और राइट साइड में राइट साइड का हाफ ब्लाइंडनेस आएगी। अब आ जाते हैं अपन डी पे। तो डी में क्या हो रहा है, डी है अपना ऑप्टिक ट्रैक्ट। ऑप्टिक ट्रैक्ट जाता है तो एक जो आई बॉल है, ऑप्टिक ट्रैक में क्या होता है, दोनों आई बॉल्स के फाइबर्स कंबाइन हो जाते हैं ऑप्टिक नर्व तक। तो एक आई बॉल के फाइबर्स वो उसी ऑप्टिक नर्व तक ही रहते हैं, फिर सी पे क्रॉस होते हैं, और डी में फिर दोनों आई बॉल्स के फाइबर्स ऑप्टिक ट्रैक में ट्रैवल करते हैं। तो अब अगर यहाँ पे डी में यदि कॉम्प्रोमाइज़ होता है, कट होता है, डैमेज होता है, तो क्या होगा, उसका रिजल्ट ये होगा कि कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमियोनोपिया, मतलब दोनों आइज़ का एक ही साइड होमोनिमस हेमियोनोपिया, यानी कि हाफ ब्लाइंडनेस आ जाएगी। तो ये किस 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 में होगा, डी, जी और एच। डी, जी और एच, यहाँ जहाँ पे ये कट लगेगा वहाँ पे कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमियोनोपिया होगा। अब अपन आ जाते हैं ई और जे पे। ई और जे क्या है, जैसे मैंने बताया था, ई है आपका जो ऑप्टिक रेडिएशंस होते हैं वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं एक सुपीरियर फाइबर्स और इन्फीरियर फाइबर्स। तो सुपीरियर फाइबर्स कौन से होते हैं, अपने पैराइटल लोब, और इन्फीरियर फाइबर्स होते हैं मेयर्स लूप वाले, जो टेम्पोरल लोब तरफ जाते हैं। और यदि ई में डैमेज होगा, यानी कि इस केस में अपना जो मेयर्स लूप है उसमें डैमेज होगा, तो मेयर्स लूप किसके लिए, जो मेयर्स लूप क्या है, अपने इन्फीरियर फाइबर्स हैं। तो मैंने बताया था आपको वो अपोजिट परसीव करते हैं, यानी कि वो अपर विजुअल फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यानी ई या फिर जे में अगर कोई कट आता है तो उसमें क्या होगा, आपका अपर विजुअल फील्ड आपकी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो ई और जे में आपका कॉन्ट्रालेटरल सुपीरियर क्वाड्रेंटोपिया होगा, मतलब कि 1/4 आपका कॉन्ट्रालेटरल साइड, मतलब अपोजिट साइड आपका विजन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। इसको कहते हैं पाई इन द स्काई। इसको इससे भी याद रख सकते हैं कि अगर आपका मेयर्स लूप डैमेज होगा तो पाई इन द स्काई, जैसे कि ये दोनों जो सर्कल हैं उसमें एक पाई है, वो स्काई की तरफ फेस कर रही है, तो उसको पाई इन द स्काई। अब लास्टली आ जाते हैं एफ और आई पे, जहाँ एफ है, एफ अपना है सुपीरियर फाइबर, और सुपीरियर फाइबर मैंने बताया था वो लोअर विजुअल फील्ड को परसीव करता है वो। और अगर सुपीरियर फाइबर में कुछ डैमेज होगा तो वो वहाँ पे लोअर विजुअल फील्ड अपनी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो उसी का रिजल्ट है कि आप राइट साइड में देख सकते हैं कि एफ और आई में कॉन्ट्रालेटरल इन्फीरियर क्वाड्रेंटोपिया है। और लास्टली के है, के मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमियोनोपिया विद मैक्युलर स्पेयरिंग, मतलब अगर कोई सा भी डैमेज आता है अपना जैसे कि विजुअल कॉर्टेक्स में, तो उस साइड की, उसके अपोजिट साइड की चीज़ें डैमेज हो जाएंगी, लेकिन मैक्युला जो सेंट्रल पोर्शन होता है आइज़ का वो स्पेयर रहेगा, क्योंकि उसमें डुअल ब्लड सप्लाई होता है। तो अगर एक सप्लाई कट भी हो गया हो ब्लड का तो दूसरा उसको लाइव रखेगा। सो गाइस, दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप यदि एंड तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।